हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईपीएम यूजीपीजी में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 5 है टोपोलॉजी में, यूनिट नंबर 3 अपनी चल रही थी। इसी में आगे बढ़ते हुए अपन इसको एक एग्जांपल कह सकते हैं या फिर ये कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में बार-बार पूछा गया है, ठीक है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। ये क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे, इसमें प्रूव करना है अपने को कि अपने को एक दे रखा है, क्या दे रखा है, टी एक ऐसा सेट है जो जिसमें फाई और ये वाली जो चीज़ इसकी डेफिनेशन है उसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, उससे पहले एक चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे इसमें कि ये जो क्वेश्चन है वो कब-कब आया हुआ है, ये आरयू में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2024 में पूछा है इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। और 2019 में भी इसको पूछा गया और 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया। ठीक है? तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर्स में से ही एक क्वेश्चन है। तो अब अपने को करना क्या है इसमें? देखो, पहले अपन रीड करते हैं कि क्या है क्या इस क्वेश्चन में, और इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? टोपोलॉजी में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है? लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ 5, ठीक है? एंड ऑल सबसेट्स जीएन ऑफ एन, ठीक है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म gn इज इक्वल टू n n+1 n+2 एंड सो ऑन। अब देखो, और शो करना है कि टी इज ए टोपोलॉजी, टी इज ए टोपोलॉजी। अब अपने को करना क्या है इसमें? अपने को करना है कि टी को टोपोलॉजी शो करना है, और टी है क्या? टी की यहाँ पे टी को डिफाइन कर रखा है अच्छे तरीके से कि क्या है टी। टी में वो, या तो टी में क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है? टी क्या है? एक सेट है, किनका कलेक्शन है, फाई। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या है, सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो सबसेट्स है उनका कलेक्शन है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स का, कौन से सबसेट्स का कलेक्शन है, वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि उन सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है? यानी क्या कह रहा है, लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ फाइव, टी किसका कलेक्शन है, फाइव का, एंड ऑल सबसेट्स वो सारे सबसेट्स कौन से, जीएन, ठीक है, ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के सेट्स, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके सबसेट्स का कलेक्शन है। जीएन क्या है? नेचुरल नंबर्स एन के सबसेट्स हैं। और जीएन है कैसे? जीएन में वो नंबर आएंगे जैसे जीएन इज इक्वल टू एन, n+1 n+2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन-कौन से अ, टी में एक बार मैं थोड़ा रफली बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा समझने के लिए कि ये जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही, ठीक है? ये जो इसकी डेफिनेशन है ये क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो सॉल्यूशन देखो एक बार। मैं ये रफ चीज़ बताता हूँ कि जो ये टी है वो टी कैसा सेट है, ठीक है? टी को अपने को क्या करना है, टोपोलॉजी शो करना है। तो टी में क्या-क्या आ रहा है वो चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं। तो टी में क्या आ रहा है, एक तो फाई आ रहा है, ठीक बात है। अब ये कह रहा है कि टी में क्या आएँगे, जीएन आएँगे, ठीक है? ऑल सबसेट्स जीएन, वो सारे सबसेट जीएन आएँगे, पर जीएन है कैसे? जीएन किसके सबसेट है? एन नेचुरल नंबर के। और जीएन है कैसे? जैसे जीएन का मतलब जो जितने भी जो सेट्स है, अपन जी लैम्डा जैसे कहते थे ना, ठीक है? जी लैम्डा अपन कहा करते थे, उसी तरह जीएन है। और जीएन का मतलब क्या हुआ, जी1 अगर मैं लिखूँ, ठीक है? एन क्या है? एन कहाँ से लिया जाता है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। तो एन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 1 से। तो एन अगर यहाँ मैं 1 रख दिया, तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो क्या होगा? 1, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस 3 2, 3 एंड सो ऑन। जी1 तो ये आ गया। जी2 कैसा होगा? ठीक है? जी2 होगा, देखो क्या लिखूँ अब मैं एन की जगह? एन की जगह 2 लिखूँगा तो 2, 3, 4, ठीक है? और जी3 कैसा? 3 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जी4 ऐसे ही आप क्या चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, ठीक है? और इन सबको क्या बोलते हैं? ये जो जी1, जी2, जी3 है, इनको ओपन सेट्स बोलते हैं, ठीक है? ओपन सेट्स बोलते हैं किसके? टी के ओपन सेट्स है, जी1 है, जी2 है, जी3, जी4। और आपसे ऐसा भी पूछ ले, इस क्वेश्चन का थोड़ा-सा आगे का पार्ट और है कि जो 4 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स बताओ, तो 4 को कंटेन कौन-कौन से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जी5 आएगा, वो 4 को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है? तो ये कौन-कौन से हैं? ये वो सेट्स हैं, ओपन सेट्स हैं, जो कि इसको
4 को कंटेन करने वाले हैं, ठीक है। इसका आगे का क्वेश्चन का पार्ट है, वो बहुत ही आसान था इसलिए मैंने नहीं राइट डाउन किया। अब देखो क्या कह रहा है कि टी में वो क्या आएंगे, टी में एक तो फाई आएगा और नेचुरल नंबर एन के सबसेट्स आएंगे, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, किस टाइप के आएंगे, जीएन सबसेट्स, जीएन जीएन का मतलब जो सभी सबसेट्स के बारे में क्या कह दिया, एक ही बात कह दी। ये जैसे अपन एक तो रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं, तो ऐसा समझो उन सभी सेट्स को एक साथ एक प्रॉपर्टी, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख के ये कह दिया, ठीक है। यानी मोटा मोटी बात ये है कि जो टी है उसमें फाई आएगा और ये सारे क्या आएंगे, ये सारे के सारे क्या, जी1 जी2 जी3 किसके नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं, वो सारे आएंगे, ठीक है, इसके अंदर। आई बात समझ में, ये हो गया क्या कि अपन समझ गए कि क्या है टी में है क्या। तो टी में क्या आएंगे, ये वाले सारे सेट्स आएंगे, ठीक है। ये सारे सबसेट्स हैं किसके, नेचुरल नंबर के, वो सारे आएंगे। अब टी को क्या प्रूव करना है अपने को, टोपोलॉजी प्रूव करना है, ठीक है। टी को क्या प्रूव करना है, टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो अब अपन देखते हैं आगे। तो चलिए, ये तो बात हुई यहाँ तक। अब मैं इसको इरेज करके आप आपको क्या करवाता हूँ, ये प्रूव करवाता हूँ। अपने को क्या प्रूव करना है, टी। और देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो टी से ज्यादा ये वर्ड ज्यादा टो यूज लेते हैं, ठीक है। ये टो, टी की जगह टो, ठीक है। ये कह दिया लेट टो बी द कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स सी एन, और एन की जगह एम ले ले काम में, तो वो तो आप जानते ही हो, एन एम, ये तो सारे आपको बताने की कहाँ जरूरत है, ये सारी, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हो गया टी। अब टी को क्या प्रूव करना है अपने को, टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होता है, अपने को चार चीजें प्रूव करनी होती है। पहला तो कि फाई इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा, जो जिस पे ये टोपोलॉजी डिफाइन है, जिसके सबसेट्स से ये टोपोलॉजी बन रही है, जिस सेट के सबसेट्स का कलेक्शन है, जिस सेट के सबसेट्स का कलेक्शन है, कौन सी सेट के, नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स का कलेक्शन ही तो टी है। तो वो जो जिस पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आना चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट भी किसके अंदर आना चाहिए, टी के अंदर आना चाहिए। दो चीज तो ये प्रूव करनी ही पड़ेगी। फिर तीसरी ये कि कोई भी दो एलिमेंट आप पिकअप करो, ठीक है। कोई भी दो टी के कोई भी दो एलिमेंट पिकअप करो, उनका इंटरसेक्शन भी टी के अंदर आना चाहिए और आर्बिट्रेरी यूनियन भी टी के अंदर आना चाहिए। तो चार चीजें अपने को प्रूव करनी है टोपोलॉजी के लिए। आप सीख ही चुके हो, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी अपन ने ये चीजें देखी थी, ठीक है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है टोपोलॉजी से कि डिफाइन द टोपोलॉजी, व्हाट इज द टोपोलॉजी, ठीक है। और वो सारी चीजें अपने को लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर अपने को फाइनाइट टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी, इनमें पढ़ रखा है चीजें, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव, क्या करना है अपने को, टी इज टोपोलॉजी। अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टी इज टोपोलॉजी, टी इज ए टोपोलॉजी, ये प्रूव करना है। ये देखो, ये चीज प्रूव करनी है, यहाँ पे मैं प्रूफ ही लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे ये नवकार पब्लिकेशन में एग्जाम्पल नंबर 1.7 है, ठीक है। नवकार बुक में है ना, जो टोपोलॉजी की, अगर आपके पास है तो टू प्रूव टी इज टोपोलॉजी, टी एक टोपोलॉजी। तो ये प्रूव करना है टोपोलॉजी को। ये तो पहला अपन काम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, सबसे पहले अपन कहेंगे कि फाई इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बाई फाई बिलोंग्स टू टी, फाई तो टी के अंदर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, सीधा ही देख लो, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि टी बी द कलेक्शन ऑफ फाई एंड, जो टी है वो कलेक्शन है फाई और सबसेट्स का। तो देखो टी तो क्या है, सॉरी फाई टी के अंदर आ रहा है, क्या क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। ये तो क्या हो जाएगी, बाय डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ये बात तो अपन ने लिख दे, ठीक। अब सेकंड बात अपन देखते हैं, सेकंड बात अपन देखते हैं, क्या चीज देखते हैं, वो देखो एन इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो हेयर अपन ये कहेंगे जीएन है, जीएन इज इक्वल टू क्या है, जीएन इज इक्वल टू है एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो G1 करके n इज इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आ रहा है, G1 आ रहा है। G1 किसके इक्वल है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल है, G1 किसके इक्वल है बताओ। ये जो n के इक्वल 1 रखा, तो अपन को क्या मिला, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं
वो सारे क्या है, ये किसका सेट होता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये टी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, इसके अंदर आए बिलोंग्स टू टी। ठीक है ना, तो सो अपन सीधा ही कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो टी के अंदर आ रहा है। ठीक है, यही तो सेट ऑफ, जैसे x अपने को क्या प्रूव करना होता है कि फाई अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा टोपोलॉजी के अंदर, और x टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और x की जगह क्या है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और जैसे यूजुअल टोपोलॉजी में अपन ने पढ़ा था तो वहां पे रियल नंबर का जो सेट है वो x की जगह होता है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ये दो चीज तो हो गई अपनी कि फाई आ रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इसके अंदर आ रहा है टी के अंदर। अब अपन देखते हैं दो एलिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट टी के लेके चलते हैं। ठीक है, तो G1 और G2 लेके चलते हैं। लेट G1 और G2 नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, G1 और G2 यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो G1 और G2 लेंगे ना तो ये ओनली बात किसकी होगी फिर, ये बात होगी ओनली फिर दो स्पेसिफिक सेट्स हो जाएंगे। थोड़ी बात मेरी कुछ समझना कोशिश करना कि अगर G1 और G2 लेते हैं तो ओनली दो ही सेट की बात होगी, G1 और G2, और इसमें तो बहुत सारे सबसेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स है टी के अंदर तो, और G1 और G2 लेंगे तो सिर्फ दो ही वो स्पेशल हो जाएंगे। ठीक है, और अब बाकी के लिए अपन G1 और G2 के लिए प्रूव कर दिया तो बाकी के लिए भी अपने को सबके लिए प्रूव करना होता है। तो अपने को क्या करना है, जब भी प्रूव करें तो जनरल करना पड़ता है। ठीक है, हर एक के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जनरल अपने को लेना पड़ता है। जैसे G1 और G2 अदर में ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि G1 और G2 एक सेट होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल नहीं होते, वो G1 और G2 कोई भी सेट हो सकते हैं। पर यहाँ पे G1 और G2 अगर अपन लेते हैं, मान लो यहाँ पे G1 और G2 लेते हैं तो G1 तो ये सेट हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये एक स्पेसिफिक सेट हो जाएगा, और G2 भी ये हो जाएगा। मतलब ये दो दो ही सेट होंगे, इनके अलावा कोई तीसरे की तो बात ही नहीं कर रहे। पर यहाँ पे तो क्या n सेट्स हैं। ठीक है, और वहां पे जो होता है वो G1 का मतलब होता है कोई भी सेट टी का। ठीक है, जो अपन पहले प्रूव करते आ रहे हैं जैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी में G1 और G2 का मतलब कोई भी दो सेट। ठीक है, कोई भी दो सेट होते थे, पर यहाँ पे क्या हो जाते हैं स्पेशल। तो इस वजह से ये दोनों G1 और G2 नहीं लेंगे इसमें। तो क्या लेंगे फिर अपन, इसमें लेंगे Gm और n। ठीक है, तो दो ले लेंगे अपन। क्या लेंगे, G let Gm Gn belongs to T। ठीक है, अब अपने Gm और Gn लेंगे क्योंकि ये जनरल के लिए बात हो रही है। ठीक है, ये जनरल के लिए बात हो रही है। लेट Gm Gn belongs to T। हाँ, तो देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, बताओ प्रूव क्या करना है। ठीक है, अपने को प्रूव करना है कि Gm इंटरसेक्शन Gn भी किसके अंदर आना चाहिए, टो के अंदर आना चाहिए। ठीक है, टो के अंदर आना चाहिए, ये प्रूव करना है अपने को। भी ये दोनों ले लिए तो ये प्रूव करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, नाउ देखो एक बात बताओ, Gm और Gn का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, Gm के ही इक्वल होगा इफ m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, और n Gm इंटरसेक्शन Gn इज इक्वल टू Gn के इक्वल होगा इफ n इज ग्रेटर देन m। ये क्या बात कही मैंने, ये क्या बात कही, वो चीज देखो यहाँ से कि Gm और Gn का इंटरसेक्शन Gm के इक्वल कब होगा, जब m ग्रेटर देन n के, और Gm और इंटरसेक्शन Gn के इक्वल होगा इफ n इज ग्रेटर देन m। क्या बात को देखो, अब इसको एग्जांपल से समझो जरा। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लो, m और n क्या है यहाँ पे। ठीक है, वेयर m और n यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो। वेयर m और n क्या है, m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, ये भी कह सकते हो आप, वो ये चीजें समझने के लिए। ठीक है, लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है ये। देखो जी एम मतलब m की जगह में आप कोई भी नंबर दे दो, मेरे को 2 दे दिया आपने जैसे, और n की जगह आपने ले दिया 3। ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 ले लो एक बार, यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया 2। और ये कौन सी कंडीशन है कि m तो बड़ा है और n क्या है, छोटा है।
ये पहले वाली कंडीशन। तो m बड़ा है और n छोटा है, तो एक बार क्या लिखेंगे Z3, ठीक है, Z3 ZM मतलब Z3, Z3 का मतलब क्या हो गया, Z3 करके देखो, यहाँ 3 रख के देखो तो क्या आएगा, 3 3 + 1 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे Z2 रखे देखो, G2 रखे देखो, G2 रखे 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो इनका इंटरसेक्शन करके देखो, इनका इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा बताओ। इनका इंटरसेक्शन अगर अपन करके देखते हैं, G1 और G2 का इंटरसेक्शन किया तो क्या आ रहा है बताओ, 3 4 5 और 6, यानी जो बड़ा है ये किसके इक्वल आया, G3 के इक्वल आया। यानी जो नंबर बड़ा है, ठीक है, जो नंबर बड़ा है इनमें से G, M और N, ठीक है, उसी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। देख लो G1 और सॉरी G3 और G2 का अपन ने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, तो इंटरसेक्शन करने पे क्या आया, G3 आया ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि Gn और Gn का इंटरसेक्शन करेंगे। Gm कब आएगा, जब m बड़ा हो, और Gn कब आएगा इनका इंटरसेक्शन, जब n बड़ा हो। जी यानी जो बड़ा होता है उसी के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। मैं इस चीज को इरेज कर दूं, ठीक है ना। तो इनका इंटरसेक्शन किसके अंदर आ रहा है, तो देखो अब इन दोनों का दोनों अपन ने टी के लिए, और उनका इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, क्योंकि अगर जीएम आएगा तो भी टी के अंदर है, और जीएन आएगा तो भी टी के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब देखो सो G1 जी दोनों का वो किसके अंदर आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, ठीक है। जीएम इंटरसेक्शन जीएन किसके अंदर आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, वो दो अपन ने लिए थे, ठीक है। जीएम और जीएन टी के लिए थे, और उनका इंटरसेक्शन भी टी के अंदर आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी। अब देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कहती है कि आप क्या करो कि जी लैम्डा लो, ठीक है, और उसका यूनियन भी क्या आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो यूनियन कैसे अंदर आएगा वो चीज अपन यहां से देखेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं, तो लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी, ठीक है। जी लैम्डा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लेते हैं वैसे। जी लैम्डा मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है, वेर जो ये जो स्मॉल लैम्डा है वो बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है। तो अब अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को यहाँ पे ये प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है अपने को कि जो यूनियन है इसका जी लैम्डा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये भी टी के अंदर आना चाहिए। यानी एक बात बताओ, जी लैम्डा क्या है, टी का एक एलिमेंट है, ठीक है, टी का एक एलिमेंट है, तो उन सब का यूनियन क्या टी के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब एक चीज देखना, समझना, जी लैम्डा, और लैम्डा कहाँ से आ रहा है, टो से आ रहा है। टो का मतलब क्या है, इंडेक्स सेट, सॉरी टो नहीं है, कैपिटल लैम्डा से। कैपिटल लैम्डा क्या है, कैपिटल लैम्डा भी क्या है, नेचुरल नंबर की तरह कौन सा सेट होता है, कैसा होता है ये, इंडेक्स सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तो ले रहा है। अब देखो, चलो इसको रहने दो, टो इंडेक्स सेट कर। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या प्रूव करना है इसमें, अब अपने को प्रूफ यही करना है। तो एक सीधी बात देखो, अगर जी लैम्डा का मतलब क्या हुआ, अपन क्या कहते थे, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी का इसका मतलब हो गया इसने जीवन की भी बात कर ली, जीवन भी G2 की बात कर ली है, G3 की बात कर ली है, ठीक है, सबकी बात कर ली, Gn की बात कर ली है इसने। तो G1 क्या है, 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। G2 क्या होगा, 2 3 4 5 4 तक ही लिख, ठीक है। G3 क्या होगा, 3 4 5, ऐसे देखो। अब इन सब का जब अपन करेंगे यूनियन, ठीक है, ऐसे इन सब का G1 G2 जी लैम्डा का मतलब क्या है, सबकी बात कर रहा है ये, G1 G2 G3 सबका अगर यूनियन करेंगे तो क्या
सबका यूनियन किसके इक्वल आएगा? G1 के ही तो इक्वल आएगा, क्योंकि ये सारे इसके सबसेट्स हैं और सभी सबसेट्स का कलेक्ट यूनियन करते हैं, तो G1 के इक्वल आ रहा है और G1 क्या है? इसके अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना? ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यानी यूनियन भी इसके अंदर अब इसको लिखें कैसे? तो इसे लिखेंगे अपन। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? इसके लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज देखो। देखो हेयर जो n है, सॉरी टो है, टो इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, देखो टो इज, जो कैपिटल टो इज आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ n। ठीक है, तो क्या है? एक सबसेट n का। तो अब एक बात बताओ, n इज एंड n इज वेल ऑर्डर्ड सेट। वेल ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या हुआ? वेल ऑर्डर्ड सेट है, आपको पता है ना, n वेल ऑर्डर्ड सेट, n वो वेल ऑर्डर्ड सेट है। वेल ऑर्डर्ड सेट का मतलब वो सेट होता है जिसका सब मिनिमम, जो सबसे छोटा लिस्ट जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करे उसमें। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, और नेचुरल नंबर सबसे छोटा एलिमेंट 1 होता है। तो अब बताओ, और ये वेल ऑर्डर्ड सेट हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट नेचुरल नंबर में वेल ऑर्डर्ड, तो इस वजह से जिसमें सबसे छोटा एलिमेंट, जिस सेट में अपन सबसे छोटा एलिमेंट बता पाए, वो वेल ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, तो इज arbitrary subset of n is well ordered set, then n is well ordered set, n well ordered set है। तो और ये लैम्डा क्या है? इस कैपिटल लैम्डा क्या है? n का सबसेट है। तो देर एग्जिस्ट, तो एक एग्जिस्ट क्या होगा? m2। तो देर एग्जिस्ट, यहाँ पे देर एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट m2, लिस्ट एलिमेंट m2। ठीक है, बिलोंग्स टू टो। ठीक है ना, देर एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट m2 बिलोंग्स टू टो, बिलोंग्स टू n कह दो। ठीक है, n नहीं, बिलोंग्स टू n such that union of g lambda, lambda belongs, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? g m2 के, और g m2 किसके इक्वल होगा? जी m2 के ही तो इक्वल होगा। ठीक है, सबका यूनियन किसके? सबसे छोटे जो एलिमेंट है उसी के इक्वल। जैसे अपन ने कहा, क्या कहा था? G1 G2 G3, इनका यूनियन करोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट G1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा? m2 लिखना, m0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन जनरल की बात करनी है तो। ठीक है, जी m0, और जी m0 किसके इक्वल है? m0, m0 प्लस 1 और m0 प्लस 2 एंड सो ऑन, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सो अपन क्या कह सकते हैं? यूनियन ऑफ जी लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है टी के अंदर। ठीक है, तो सो टी इज टोपोलॉजी, ये अपने क्या प्रूव कर दिया? टोपोलॉजी प्रूव कर दी। तो ये देखो, ये चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है ना, जी लैम्डा क्या है? टी के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसका यूनियन भी टी के अंदर आना चाहिए। तो मैंने वो चीजें एग्जांपल तो इससे तो समझा दी, पर ये चीज थोड़ी सी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि एन वेल ऑर्डर्ड सेट, वेल ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्यों है? क्योंकि उसमें सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे 1 एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर में, इस वजह से। है ना, और ये आर्बिट्रेरी सबसेट है इसका। ये चीजें अपने को लिखनी होती है। आई बात समझ में कि यहाँ तक आपकी? ठीक है ना।
बताओ, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है? कमेंट से आप कमेंट से चीज़ें पूछ सकते हो कि कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो चीज़ें पूछी जा सकती है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसमें कुछ चीज़ें बताई जा सके। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है? इसके बाद अपन बात करेंगे आगे कि देखो अगर 2 टोपोलॉजी है, तो उनके यूनियन भी 2 टोपोलॉजी का यूनियन भी क्या टोपोलॉजी के अंदर आएगा? 2 टोपोलॉजी का यूनियन भी क्या एक टोपोलॉजी होता है या नहीं होता? ये चीज़, ठीक है ना? यूनियन ऑफ 2 टोपोलॉजी इज़ ए टोपोलॉजी और नॉट, ये अपने को देखना है ना? यूनियन ऑफ 2 टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ 2 टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ